आज सुरभि और युवी सुबह सुबह सैर करने के लिए बाहर निकले। ठंडक भरी सुबह के साथ ही चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। बहुत ही सुंदर मौसम था। धरती को लिपटे हुए यह कोहरा ऐसा लग रहा था जैसे बादलों के बीच में खड़े हैं। फिर सुरभि ने युवी को कोहरे के बारे में बताया। दरअसल कोहरा एक प्रकार का बादल है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा आसमान में दिखाई देता है। यह बादल के उठने और बनने की प्रक्रिया के बीच की स्थिति है। जब आर्द्र हवा ऊपर उठकर ठंडी होती है, तब जलवाष्प संघनित होकर जल की सूक्ष्म बूंदें बनाती हैं। कभी कभी अनुकूल परिस्थितियों में हवा के बिना ऊपर उठे ही जलवाष्प जल की नन्ही बूंदों में बदल जाती है, तब हम इसे कोहरा कहते हैं। अगर सरल शब्दों में कहें तो हमारे चारों ओर हवा है। हवा अलग अलग गैसों का मिक्सचर है। हवा में वाटर वेपर या पानी के छोटे छोटे कण होते हैं, जिसे हम आम जुबान में नमी कहते हैं। धरती की सतह के पास की हवा गर्म होती है, ऊपर की ठंडी। सर्दियों में सतह की गर्म हवा में मौजूद नमी ऊपर की ठंडी हवा की परतों से मिलकर जम जाती है। इस प्रोसेस को सघनन कहते हैं, इंग्लिश में कंडेंसेशन। जब कंडेंसेशन बहुत ज्यादा होने लगता है तो हवा भारी होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदलने लगती है। आसपास की ठंडी हवा की सोहबत मिलती है तो ये कुछ कुछ बादल जैसी बन जाती है, और इसी को कहते हैं कोहरा, फॉग। यही कंडेंसेशन आपको अपने चश्मे या ठंडे पानी की ग्लास के ऊपर भी दिखता। जब वाटर वेपर अपने से गर्म सतह से टकराता है तो वो कुछ एनर्जी सतह में डाल देता है। असल में जब गैस के पास गैस रह जाने के लिए अनुकूल तापमान नहीं रहता तो उससे बनना पड़ता है लिक्विड। जाड़ों में जो आप भाप छोड़ते हैं वो क्या है? वो कोहरा ही है। क्योंकि बाहर का तापमान शरीर के तापमान से कम होता है, सांस कंडेंस होकर कोहरा बन जाता है। कंडेंसेशन भी अलग अलग तरह का होता है, जैसे ओस, धुंध, कोहरा, बादल। इन सब में फर्क केवल तापमान और सतह का है। जैसे सुबह सुबह पेड़ के पत्तों पर जो दिखती है वो है ओस। जब कोहरा हद से गुजर जाता है तब वो धुंध बन जाता है। धुंध में कोहरे के मुकाबले ज्यादा वाटर वेपर होते हैं, ज्यादा सघन होता है। कोहरे में उपस्थित पानी के कणों के कारण आर पार देखना मुश्किल हो जाता है। जब यह प्रक्रिया खूब ठंडे पहाड़ी इलाकों में होती है तब पानी की बूंदें जमकर बर्फ के नन्हे क्रिस्टल्स में बदल जाती हैं। इसी को हम स्नोफॉल अथवा बर्फ गिरने के नाम से जानते हैं। कोहरे में देख सकने की क्षमता 1000 मीटर से कम हो जाती है। सड़क पर गाड़ियां चलने के लिए ये आदर्श स्थिति नहीं है। 50 मीटर से कम दृश्यता होने पर सड़क पर दुर्घटनाएं होने लगती हैं। एक ओर कोहरा जानलेवा साबित हो रहा है, दूसरी ओर कई सभ्यताओं में ये जान बचाने वाला भी बनता रहा है। कई जगहों पर जहां पीने के पानी की कमी होती है, वे पेड़ पौधों के नीचे बर्तन रख देते हैं ताकि पानी जमा हो सके। हालांकि ये तरीका ज्यादा असरदार नहीं है। अब फॉग कैचर भी एक टर्म चलन में आया है। इसमें तकनीकी विशेषज्ञ बड़ी सी जगहों पर जमा फॉग को पानी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पानी की कमी से निजात मिल सके। बेला विस्टा और पेरू में फॉग कैचर काफी काम कर रहे हैं। साल 2006 से वहां फॉग कैचर ने काम शुरू किया ताकि पानी की कमी से कुछ हद तक निजात मिल सके। बड़े शहरों में कोहरा गांव व कस्बों में दिखने वाली कोहरे की परतों की अपेक्षा अधिक मोटा होता है। कारण यह है कि बड़े शहरों की हवा में धूल और धुएं के कण अधिक होते हैं, जो कोहरे में उपस्थित पानी के कणों से मिलकर इसे गहरा बना देते हैं। कोहरे वाले स्थान पर सिल्वर आयोडाइड या कैल्शियम क्लोराइड का छिड़काव करने से कोहरे में मौजूद पानी बूंदों के रूप में जमीन पर गिर जाता है और कोहरा छट जाता है। सुरभि और युवी कोहरे में खो गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी सपने में हैं। कुछ देर बाद धूप निकली और कोहरा धीरे धीरे हटने लगा। कोहरे के बाद बागबानी का नया मौसम आया। हर बूंद ने पौधों को नया जीवन दिया। सुरभि और युवी को यह देखकर बहुत खुशी हुई।